बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की डिटेल्स शेयर करूंगी कि कनाडा की क्या नए साल की 2025 की क्या न्यू वीज़ा पॉलिसी है, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते अपनी किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना ज़रूरी हैं, कनाडा किस तरह की प्रोफाइल पे वीज़ा देता है, ये सारे मौजू आज की वीडियो का हिस्सा बनेंगे। फ्रेंड्स, आपने आज से कोई साल 1.5 साल पहले ये शोर सुना होगा कि कनाडा वीज़े रेवड़ियों की तरह बांट रहा है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं, कोई आपके पास जाने का पर्पज़ है या नहीं, कनाडा ने बस आपको वीज़ा देना ही है। वो वीज़ा देने को तैयार बैठा कि आप भाई मेहरबानी करें, अप्लाई करें और आगे कनाडा को आप रौनक बख्शें, हमने आपको वीज़ा दे देना है। उस वक्त भी मैंने कनाडा के टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी और आपको हकीकत बताई थी कि कनाडा ऐसे ही किसी को भी वीज़ा नहीं देगा जब तक कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। तो बहरहाल उस टाइम इतनी एप्लीकेशंस एम्बेसी में गई, कनाडा एम्बेसी में इतनी एप्लीकेशंस गई क्योंकि हर बंदे ने कहा कि जी स्टेटमेंट नहीं भी है, तो क्योंकि उन्होंने वीज़ा देना है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो उससे ये हुआ कि एम्बेसी पे इतना लोड भी पड़ा और उन्होंने कुछ प्रोफाइल्स को केस को स्टडी किया या नहीं भी किया। बहरहाल ये हुआ कि वीज़ा रेशो बहुत ही बुरा उस साल में रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो वीज़े थे वो रिफ्यूज़ हो गए। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा की, वो आपने लाजमन पूरा करनी है और आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना है। यूके है, कनाडा है, कोई भी यूरोपियन कंट्री है, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करें, उसको चेक करें, उसको डिटेल से पढ़ें भी और समझें भी, और उन न्यूज़ को सिर्फ आप ऑथेंटिक जो उस पर जो भी लिखा हुआ है उस डिटेल्स को आप ऑथेंटिक मानें और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। और जब भी कोई न्यू ईयर स्टार्ट होता है, नया साल स्टार्ट होता है, तो मोस्टली कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज़ हैं वो अपनी इमिग्रेशन के रूल्स को दोबारा से रिवाइज़ करती हैं, उनको पॉलिसीज़ को चेंजेस उनमें लाती हैं। सिमिलरली कनाडा ने भी ऐसे ही किया है। और उन्होंने क्या चेंजेस की हैं, एक बहुत बड़ी चेंज की है कि माजी में ऐसा होता था कि अगर आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट 5 इयर्स के लिए वैलिड है तो कनाडा, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं तो वो 5 इयर्स का वीज़ा देता था। आपका पासपोर्ट 10 इयर्स के लिए वैलिड है तो कनाडा 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा दे देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने इसमें मेन जो बड़ी चेंज की है वो ये है कि अब कनाडा ये नहीं करेगा कि आपका जितना पासपोर्ट आपका वैलिड है वो आपको उतना ही वीज़ा दे दे, बल्कि अब कनाडा आपको जितना आपने विज़िट अपना स्टे शो किया हुआ है कनाडा में अपने वीज़ा फॉर्म में, कनाडा उतना ही आपको वीज़ा देगा। अगर आपने 10 डेज़ का किया है तो वो आपको 10 डेज़ का वीज़ा देगा, अगर आपने 20 डेज़ का किया है तो वो 20 डेज़ का वीज़ा इशू करेगा, अगर तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। और अगर आप 25 दिन का आपने किया शो तो वो 25 दिन का करेगा। तो आपने मेनली तो एक ये देखना होता है कि जो स्टेटमेंट वगैरह आपकी होती है, आप पे कितने डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से आपने अपना स्टे, कोई बहुत लंबा चौड़ा आपने स्टे शो नहीं करना होता क्योंकि उससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बहुत हद होती है तो 20 से 25 दिन का रख लें, 15 से 20 दिन, बस इतना भी मैक्सिमम काफ़ी होता है क्योंकि डिपेंड वही बात है कि आपके बैंक स्टेटमेंट पे करता है। ये नहीं कि आप 25 दिन का शो करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट इतनी है कि वो हार्डली 10 डेज़ के वहाँ पे एक्सपेंसेस को कवर कर रही हो। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है वीज़ा अप्लाई करते हुए। तो अगर आप रिक्वायरमेंट्स भी देखें टूरिस्ट वीज़ा की तो सेम जैसे यूके यूरोप वगैरह में विज़िट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट लाजमी होती है, कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी आपके पास लाजमन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो इतनी हो कि आपके एक्सपेंसेस को कवर कर रही हो। अगर आपके जितने डिपेंडेंट हैं, ऑब्वियसली अगर डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स कि आपको उन पे ऊपर ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है मंथली, और अगर कम होंगे तो आपका ख़र्चा कम हो जाएगा। तो अगर आप पे यानी कि बर्डन फैमिली की तरफ से ज़्यादा है, ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इट मीन्स कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें से पैसा फैमिली की तरफ भी जा रहा है, फिर उसमें से आपने कनाडा के लिए भी उसी में से खर्च करना है। तो इसलिए आप की स्टेटमेंट इतनी हो कि आपके एक्सपेंसेस को कवर कर रही हो, आपके फैमिली का ख़र्चा निकाल के आपके पास इंटायर जो सेविंग होती है वो आपने सारी अपने टूर पे नहीं खर्च करनी होती, इसलिए वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप अंदाज़न देख लें तो ये कोई आपकी 3 to 3.5 मिलियन यानी कि 30 से 35 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, ताकि उसमें आप अपना जो भी 15 से 20 दिन का वहाँ पे स्टे है उसके सारे ख़र्चे आपके निकल रहे हों। और इसके अलावा जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के लिए आपको सारे प्रूफ्स देने होते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और आपकी क्या सोशल और फाइनेंशियल टाइज़ हैं।
उसके लिए आपने अपने बिज़नेस की सारी जो डिटेल्स होती हैं, बिज़नेस की आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं, एनटीएन है, बिज़नेस का लेटर हेड है, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें वो आप लगाएंगे। फैमिली से रिलेटेड लगाएंगे, जैसे आपकी एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है। तो ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं ना जो बाकी कंट्रीज़ की है, वो भी आपने यानी कि इधर कनाडा में भी लगानी ही लगानी है। लेकिन इसके अलावा कनाडा का वीज़ा जिस पे कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और कनाडा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोदर करता है, वो होती है इनविटेशन, कि आपका कोई भी रिलेटिव आपको कनाडा से इनवाइट कर रहा है, अगर वो वहाँ पे रहता है वो आपको इनविटेशन लेटर देगा। वो इनविटेशन आपका पर्पस है जाने का एक, क्योंकि कनाडा को होता है कि आपके पास एक सॉलिड पर्पस हो, एक मकसद हो जाने का, आप किस वजह से जा रहे हैं। तो वो जो इनविटेशन होगा वो आपका पर्पस होगा कि मैं अपने फ़लाँ रिलेटिव को वहाँ पे मिलने जा रहा हूँ, तो उससे आपके वीज़ा के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास इनविटेशन भी हो। अगर तो आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आप सारे इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, आपकी अच्छी स्टेटमेंट है, आपके सारी यहाँ पे सोशल फाइनेंशियल टाइज़ हैं, आपके पास इनविटेशन है, तो कनाडा ऑब्वियसली आपको इंशाल्लाह लाजमन वीज़ा देगा। सो फ्रेंड्स, कनाडा है या यूके है या कोई भी कंट्री है, वो वीज़ा तभी इशू करता है जब आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाजमन लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे भी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।